कुशवाहा नम्रता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे यहां से सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी एवं सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी कराई जाती है। इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पर्यावरण का भाग 6। इसमें आपको कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और ये जो बिंदु हैं ये बिंदु हमारे इकाई वन जीव संरक्षण के तहत आपको बताए जाएंगे और ये जो बिंदु बताए जाएंगे आपको ये परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह के क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं और अक्सर आया करते हैं। तो ये आइए देखते हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये एमपी टेट सी टेट यूपी टेट अदर स्टेट टेट, ये सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आए भी हैं। और इसी तरह आपको याद करना होगा, ये आपको 1 लाइन से क्वेश्चन है और इनके आंसर एक वर्ड में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह देखिए, मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ और बताता हूँ कौन कौन से ये क्वेश्चन हैं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि मानव पर्यावरण सम्मेलन, मानव पर्यावरण सम्मेलन ये कब हुआ था? क्वेश्चन में परीक्षा में पूछ लिया जाएगा आपसे, मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सीधा सीधा आंसर है सन 1972 में हुआ था। सन 1972 में हुआ था। क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा परीक्षा में, प्रदर्श इतना पूछा जाएगा आपसे कि मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था। तो इसकी ऑप्शन दिए जाएंगे, देखिए 1972 लिखा होगा, 1973 लिखा होगा, 1974 लिखा होगा, 1975 लिखा होगा। तो आपको राइट इस पर आपको ये क्लिक करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वन जीव संरक्षण के अकॉर्डिंग आते हैं। देखिए ब्रदर्स। दूसरा है आपका 2। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा टाइगर प्रोजेक्ट। जो टाइगर प्रोजेक्ट है, मतलब उसकी जो टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? उसमें आता है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन लिखना होगा 1973। ये आंसर है। जो अपना टाइगर प्रोजेक्ट है ये कब शुरू हुआ था? टाइगर यानी बाघ को संरक्षण करना, यानी इसका मतलब बाघ को संरक्षण करने का जो आपको प्रोग्राम शुरू हुआ था ये कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1973 में ये शुरू हुआ था। और इसी तरह तीसरा आपका क्वेश्चन है कि भारतीय वन जीव संरक्षण, ये जो भारतीय वन जीव संरक्षण है इसका संस्थान कहाँ पे है? इसका जो संस्थान है जीव संस्थान ये कहाँ पे है? इसका आंसर आपको देना होगा बच्चों, मेरे मित्रों, ये है देहरादून। कहाँ पे है? देहरादून में नहीं, कहाँ पे है? देहरादून। तो इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय वन जीव संरक्षण जीव संस्थान कहाँ पे है। तो आपको आंसर लगाना है, सही करना है देहरादून। तो ये देहरादून में आपको आंसर सही है। इस तरह से आपको परीक्षा में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। देखिए ये इसी तरह चौथा पॉइंट आपके सामने आता है कि 50वां जो टाइगर प्रोजेक्ट है, लिख देते हैं 50वां टाइगर रिजर्व। जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है? ये पूछा है 50वां जो टाइगर रिजर्व है जो किस जगह है? तो आप इसका क्वेश्चन इसका है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। ये 50वां टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है?
ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए ब्रदर्स, इसी तरह हमारा यहाँ आपको 5, आप देखेंगे 5 बिंदु में क्या है। इसी तरह यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा 50वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो ब्रदर्स आपको लगाना होगा अरुणाचल प्रदेश। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। कोई भी परीक्षा हो सी टेट से संबंधित टेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेट। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको क्वेश्चन बताएंगे 6 नंबर में देखेंगे आप। 6 में है सबसे छोटा प्रोजेक्ट, तो छोटा प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ है। तो ये 6 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है सबसे छोटा प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ है, तो ये आपको बताना होगा ये कहाँ पे है। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको ये क्वेश्चन है, ये बोर टाइगर कहाँ पे, ये बोर टाइगर, इसके बोर के नाम से है बोर टाइगर। तो ये आपका महाराष्ट्र में, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। देखिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ पर है, तो आप बताओगे बोर टाइगर महाराष्ट्र में। तो ये क्वेश्चन था 6। क्वेश्चन देखेंगे अब 7। अब एक छोटा की बात हुई थी यहाँ पे, छोटा प्रोजेक्ट टाइगर। अब इसी के तहत क्वेश्चन में आता है सबसे बड़ा, यहाँ पे आ जाएगा बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ पर है। अब देखिए छोटा तो आपको बताया था बोर टाइगर, ये महाराष्ट्र में था। अब आप बड़ा देखेंगे तो बड़ा है आपका होंगकांग, किसमें है, होंगकांग में, होंगकांग म्यांमार, मतलब सबसे बड़ा होंगकांग में विदेश में है, या म्यांमार में है, होंगकांग में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर। और सबसे छोटा कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये अपने इंडिया में ही मिल जाता है, नहीं अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे बड़ा वाला कहाँ है, ये होंगकांग म्यांमार में स्थित है। अब इसी तरह आप बच्चों 8वां पॉइंट देखेंगे, इसलिए अभी आप 8वां पॉइंट जो चल रहा है उसमें क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में मिल जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं और आते भी हैं परीक्षाओं में। अब देखेंगे वो 8 नंबर क्या है। देखिए मित्रों, इधर देखते हैं 8 नंबर में क्या है। 8 में आपको पूछेंगे भारत में सर्वाधिक, देखिए भारत में सर्वाधिक, अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व, यानी अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर यानी बाघ, तो सबसे ज्यादा बाघ कहाँ संरक्षित कहाँ पे किया जाता है इंडिया में। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा आपको इंडिया में मिलेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश, और एमएच यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केआर यानी कर्नाटक। भारत में सबसे सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 9 बिंदु देख लीजिए, यानी अभी 8 पढ़ा दिए और 9 बिंदु देख लीजिए। तो इसके बारे में बताता हूँ। विश्व बाघ दिवस, क्वेश्चन है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में, ये बहुत मोस्ट है और बहुत मोस्टली है। ये आ सकता है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको लिखना है 29 जुलाई। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत मोस्टली क्वेश्चन है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई। इस तरह 10 क्वेश्चन देखिए, 10 का 10 नंबर क्वेश्चन है अपना बाघ की सुनने की क्षमता, बाघ की सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता, यानी जो बाघ है, टाइगर है, तो इसकी देखने की और सुनने की क्षमता सबसे तीक्ष्ण होती है। कैसी होती है, तीक्ष्ण, बहुत ही तीक्ष्ण होती है, तेज होती है इसकी बाघ की। ये बाघ जैसे कोई हवा चलती है तो उसकी पत्तों की आहट सुन लेता है, जैसे हवा कम चल रही हो तब भी उसकी आवाज सुन लेता है। दूसरी बात, जैसे कोई इंसान चल जा रहा है और पत्तों की उसकी आवाज आ रही है तो वो भी आराम से सुन लेता है। ये बाघ है, बाघ। तो देख लीजिए बाघ के बारे में, इसकी क्या होती है, इसकी क्षमता, सुनने की क्षमता बहुत तीक्ष्ण होती है। अब 11 पॉइंट बताते हैं। 11 में आप देखेंगे, 11 पॉइंट में बता रहे हैं भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। देखिए भारत
का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मतलब कौन सा है, सीधा इन्हें पूछा कौन सा है, ठीक है। तो ये जिम कॉर्बेट, कौन सा है, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट। तो इन्होंने पूछ लिया भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट। क्वेश्चन बन जाता है परीक्षा में कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट। तो इस तरह के बल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं अभी आपको, क्वेश्चन 12 देखिए अब, यानी 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, यानी 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको बताएंगे विश्व में शेर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, विश्व में शेर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, विश्व में शेर, यानी शेर की बात कर रहे हैं, विश्व में शेर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। देखिए मित्रों, विश्व में शेर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कहाँ पे, अफ्रीका। ये कौन सा देश है, अफ्रीका देश है, अफ्रीका। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, ब्रिटिश क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे अफ्रीका में। और भारत में गुजरात में गिरवन पाए जाते हैं, गिरवन में पाए जाते हैं। यानी भारत की बात करेंगे तो गुजरात के गिरवन में ये आपको मिल जाते हैं, ये पाए जाते हैं, गुजरात के गिरवन में पाए जाते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखेंगे जो बाघ होता है ना, बाघ की सुनने की क्षमता, बाघ की सुनने की क्षमता और उसकी देखने की क्षमता मानव से 6 गुना अधिक होती है, 6 गुना अधिक होती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में, बाघ की सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता कितनी होती है, 6 गुना अधिक होती है, वो भी अंधेरे में। इसमें अंधेरे में 6 गुना अधिक देख सकता है। बोरी अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, ये बोरी अभ्यारण्य पाया जाता है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन आता है बोरी अभ्यारण्य कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। जो बोरी अभ्यारण्य है ये कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन आता है बोरी अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, ब्रदर्स, तो अपन क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन 15 में आता है आपका कि जंगली गधे कच्छ के रण में के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है जंगली गधे किसके लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आता है जंगली गधे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कच्छ के रण के लिए प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जंगली गधे किसके लिए प्रसिद्ध है, कच्छ के रण के लिए प्रसिद्ध है। अब पॉइंट आता है 16 पॉइंट में आपको बताएंगे कि देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पे है, देश का पहला हाथी वनवास केंद्र, यानी हाथियों के लिए जो पोषण दिया जाता है वो देश में कहाँ दिया जाता है, ये आपको बताना है परीक्षा में। तो देखेंगे देश में हाथियों के लिए, ऐसे कहेंगे हाथियों के लिए पहला पुनर्वास केंद्र कहाँ पे है, इसको अपन बताएंगे, मतलब कहाँ पे है ये देश के लिए, तो अपन क्या कहेंगे, हरियाणा। क्या कहेंगे इसका, ये हरियाणा में है। क्वेश्चन बच्चों, मित्रों, दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल बन जाता है, ये पूछ लेंगे परीक्षा में कि देश में हाथियों के लिए पहला पुनर्वास केंद्र कहाँ पे है, तो आपको बताना होगा कहाँ पे, हरियाणा में। आपको हरियाणा बताना होगा, हाथियों का पुनर्वास। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन याद करना होगा और इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं है। जी सर, और आराम से इसको बता सकते हो। जी सर। देखिए अब ये आपका 17 क्वेश्चन है, आपको बताना होगा हाथी के बच्चों का सामान्यतः भार कितना होता है। क्वेश्चन आ जाता है हाथी का जो बच्चा होता है, हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, इस तरह क्वेश्चन परीक्षा में पूछ जाते हैं। अभी कुछ ही दिनों में ये सीटेट में पूछा गया था, सीटेट में कि हाथी का बच्चे का वजन कितना होता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है, 2 क्विंटल कितना वजन उसका होता है, 2 क्विंटल। जो हाथी का जो बच्चा होता है उसका वजन होता है 2 क्विंटल। दिखा रहा बच्चों, देखो ब्रदर्स, 2 क्विंटल होता है किसका, हाथी का बच्चे का वजन। इस तरह चलते हैं, आप क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन बताएंगे आपको 18 क्वेश्चन में मेन पॉइंट में क्या है। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप हमारा वीडियो आप 2-3 बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको स्वतः याद हो जाएंगे, याद करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा वीडियो आप 2-4 बार अच्छी तरह देख लो तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए ब्रदर्स, ये देखेंगे हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चों ही रहते हैं। क्वेश्चन आता है कि हथनियों के झुंड में, यानी हथनियों के झुंड में केवल 14 यानी 14 और 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हथनियों का जो झुंड होता है उसमें 14 और 15 इयर्स के बच्चे ही रहते हैं। कभी क्वेश्चन बन जाता है कि क्वेश्चन अभी सीटेट में पूछा गया था, पिछली साल सीटेट में आया था, ये सीटेट में आया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि हथनियों के झुंड में कौन कौन रहता है, तो मतलब बच्चे रहते हैं। वो कितने एज के रहते हैं? 14 से 15 साल के बच्चे रहते हैं। ये दिख रहा है ना, रहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए, और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए आप, इसमें पूछा जाता है कि जो इसका झुंड रहता है, हाथियों का जो झुंड होता है, तो इसकी नेता इसमें कौन होता है झुंड में? देखिए जो नेता इसमें कौन होता है। क्वेश्चन आता है हथनियों के झुंड में पूरे झुंड में इसका नेता कौन होता है। देखिए ब्रदर्स, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाथियों का जो झुंड होता है उसमें उसका नेता कौन होता है, तो अपन कहेंगे बुजुर्ग हथनी। कौन होती है? बुजुर्ग हथनी ये नेता होती है। हाँ, तो आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, और अपने जितने भी मित्र हैं आपके उनको शेयर करें और उनसे कहें ये अन्य ग्रुप में भी क्वेश्चन डालें और बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त हों और उनका परीक्षा में सिलेक्शन हो सके। ठीक है बच्चों, बस ये सेशन में यही खत्म करता हूँ। अगले सेशन में आपको कल मिलूंगा। कल का 7 सेशन होगा और आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। इसी बंजी सिलेक्शन का एक टॉपिक और बनाएंगे। ठीक है मित्रों, दोस्तों, अपने प्रिय मित्र नरेश सिंह कुशवाहा को आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। बाय बाय दोस्तों। बैग ही लगा दिखाई दे।